हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो में आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने वाली हूँ और टैरो में जो भी आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिले हैं उनको भी इंक्लूड करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं, देन मैं कार्ड शफल करूंगी और देखती हूं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरी सोल फैमिली के लिए क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है पहला कार्ड एंड उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स। ओके, आगे देखते हैं। 10 ऑफ सोड। ओके, एंड उसके बाद है हमारे पास द एम्परर एंड 9 ऑफ सोड। 10 ऑफ सोड, द एम्परर एंड 9 ऑफ सोड। ओके, क्वीन ऑफ सोड्स। ओके, द स्टार है हमारे पास रिवर्स में और फिर है द हाइरोफेंट, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो मैं देख लूं कि आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई होप कि दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ओके, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको सारे कार्ड्स एंड ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप ना ओके आपको ना किसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। ओके, किसी ने आपको बड़ा टॉर्चर किया है। ओके, बहुत आपको आप ना बहुत इस इंसान की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हो। ये इंसान जो है ना बहुत अजीबोगरीब हरकत करके आपको सताता आया है। ओके, ये हमेशा अपने एक्शन से आपके अपने बुरे कर्मों से आपको सताता आया है। ओके, ये इंसान हमेशा आपको किसी ना किसी ट्रैप में फंसाता आया है, किसी ना किसी लाइक झांसे में। कोई होता है ना कि ये गलत कमिटमेंट करके गलत तरह की बातें करके ये आपको फंसाते आए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अब काफी ज्यादा लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक बहुत सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हो, बहुत ज्यादा ही सीधे साधे एक्चुअली यहाँ पे, जिसको जैसे कहते हैं ना जमाने का कोई बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं था, दुनिया का बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को समझा है। ओके, आपके अंदर थोड़ी समझ आई है, बट क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा इनोसेंट थे। ओके, बहुत नासमझ भी थे एंड बहुत सीधा व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति। ओके, बट यस, आप सीधे साधे जरूर थे, लेकिन आप धीरे धीरे जब
जैसे ही आपने चीजों को समझा है और आपने इनकी चालों को समझा है, ओके, मतलब इनके जो फंसाने के तरीके हैं कि ये जिस तरह से आपको फंसा रहे थे, जैसे जैसे आपने समझा है, आपने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए हैं इनसे। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे अपने जीवन में आगे बढ़े हो ना, इनसे आपने धीरे धीरे पीछा छुड़ाया है। ये इंसान ना हमेशा अपनी हरकतों से आपको परेशान करता आया है, हमेशा ये आपके लिए गलत एक्शंस लेते आए हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करते आए हैं। ओके, मुझे ना आप बहुत ज्यादा इनसे परेशान दिखाई दे रहे हो। आप या तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, या प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो इनसे। सो इस परेशानी की जो वजह है सिर्फ और सिर्फ इनके बुरे कर्म जो भी ये आपके साथ करते थे, ये बहुत बुरी चीजें करते थे आपके साथ। ये आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में हमेशा फंसा देते थे और ये बहुत सेफ वहां से निकल जाते थे। ओके, ये हमेशा आपको किसी ना किसी झांसे में, किसी ना किसी लाइक होता है ना कि इंसान अपने माइंड गेम्स में फंसाता है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक नहीं कई सारे माइंड गेम्स में आपको कई बार माइंड गेम्स में फंसाया, एंड हो सकता है कई सारे माइंड गेम्स में फंसाया। सो मुझे ये इंसान ना आपके लिए जैसे बहुत आतुर व्यक्ति होता है ना कि भाई मुझे इसको, मतलब एक टारगेट कर लेता है ना इंसान कि मुझे इसी को परेशान करना है। उनको ना आप में कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं या इन्होंने पास में ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि इस व्यक्ति को परेशान करने का और इसको छेड़ने का अलग ही मजा है। होता है ना कि जब आप बहुत इनोसेंट होते हो, साथ में बड़े प्योर सोल होते हो, ओके, बहुत अच्छे इंसान होते हो, तो ऐसे इस तरीके के शैतान लोग, इस तरीके के जो बचकानी हरकत करते हैं, ऐसे लोग हमेशा आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो प्योर है। ओके, आप इम्पैथेटिक नेचर की वजह से ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, जो बचकानी हरकत करते हैं, जिनको किसी के इमोशंस की परवाह नहीं होती है, जिनको किसी की इंसानियत की परवाह नहीं होती है, जिनको किसी की इनोसेंसी की परवाह नहीं होती है, किसी की डिसेंसी की परवाह नहीं होती, किसी की ईमानदारी की परवाह नहीं होती है। सो आप ना, मुझे बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सताए गए हो इनसे, बहुत परेशान हुए हो आप इनसे पास्ट में। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत, एक बच्चा होता है ना जैसे कि जब उसको लगता है कि नहीं ये सारे लोग बड़े गंदे हैं, बड़े खराब हैं, तो वो सहम के बैठ जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है, वो थोड़ा दहशत में आ जाता है, वो घबरा जाता है कि अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा इस दुनिया के अंदर। उसके अंदर बहुत सवाल आने लगते हैं कि भाई अगर ये दुनिया ही ऐसी है तो फिर मैं तो बहुत अलग हूं, मैं तो बहुत सीधा हूं। ओके, तो ये सारी चीजें आपने पास्ट में झेली है या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, जहां पे आपने अपने आप को ये रियलाइज किया है कि आप दूसरे लोगों से जो बहुत चालाक हैं, ओके, जो बहुत चतुर हैं, जो बहुत क्लेवर माइंड हैं, ओके, जो बहुत मतलब माइंड गेम्स करते हैं, जो बुद्धि लगाते हैं अपने रिश्तों में, ओके, जो रिश्तों को इमोशंस या फीलिंग से नहीं बल्कि अपने दिमाग से उसको, उसका मतलब उस इमोशंस को यूज में लाते हैं। ओके, सो ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है या ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। ओके, सो मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, फिलहाल के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यस, आपका ऐसे लोगों से रिश्ता रहा है, या प्रेजेंट सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि आपका ऐसे लोगों से रिश्ता रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अपनी हरकतों की वजह से, अपने गलत ढंग की वजह से, अपने बैड बिहेवियर की वजह से। एंड मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने बैड एडिक्शन की वजह से आपको प्रभावित करते आए हैं। ओके, आपको इफेक्टेड करते आए हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं, उनकी अपनी लाइफ सेटल्ड नहीं, उनकी अपने रूटीन सेटल्ड नहीं, तो ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते आए। एक फ्रस्ट्रेट इंसान यही चाहता है कि सामने वाला भी किसी ना किसी रूप में फ्रस्ट्रेट हो जाए। ओके, सो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे इन्होंने ना आपको फ्रस्ट्रेट करने की फुल्ली कोशिश की है। ये इंसान आपसे, आप इसको ना ऐसे देखते होंगे कि ये बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि बहुत नासमझ लोग होते हैं ना इस दुनिया में, बचकानी हरकत करने वाले, इमोशंस की परवाह नहीं करने वाले। ओके, हमेशा जल्दबाजी में रहेंगे कि मुझे जैसा मैं चाहता हूं मेरे लिए वैसे ही करो।
ओके, मैं जिस तरीके से तुम्हें मतलब चाहता हूं तुम उसी तरीके से ट्रीट करो। सो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत होंगे, या आप एक पर्टिकुलर इंसान से ऐसे ही डील करते आए हो, जिसकी वजह से हो सकता है पास्ट में या प्रेजेंट में आप काफी फ्रस्ट्रेट रहे हैं, इस इंसान से आप काफी परेशान रहे हैं, और आपने बहुत इस चीज को बहुत अंदर तक सोचा है। मतलब आप ना बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे कि अगर दुनिया ऐसी है, दुनिया के लोग ऐसे हैं, तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे लिए फिर क्या है। अगर लोग इतने खराब हैं तो मैं इतना अच्छा, जो मैं दिल से भी हूं और ऊपर से भी हूं, मैं कैसे एग्जिस्ट करूंगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, और मैं कैसे जीऊंगा इस दुनिया में। तो इस तरह की परेशानियां आपने काफी झेली हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगेन सेम सिचुएशन, कि आपको किसी यहाँ पे ऐसे लोगों ने सताया है, 10 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में लाया है, जहां पे आप बहुत परेशान हुए हैं, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज्यादा आपने लाइक यहाँ पे बेचैनी का सामना किया है। सम टाइम आप बहुत नर्वस हो जाते थे, इनकी वजह से आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़ता था, अफसोस का सामना करना पड़ता था। क्योंकि ये मुझे यहाँ पे जितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं ना, जो भी आपके जो भी हेटर्स रहे हैं या नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत हानि पहुंचाई है, मेंटल लेवल पे, ओके, इमोशनल लेवल पे, ओके। एक जो हमारा माइंड होता है ना, ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हमारी पूरी बॉडी का। सो अगर उसने उसी चीज को टारगेट करके कि लाइक इसके दिमाग को ही खराब कर दिया जाए, इसको बिल्कुल पागल बना दिया जाए, सो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इन्होंने काफी हद तक वो चीजें की, काफी आपने उन चीजों को झेला है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नासमझ लोग थे। एक इंसान ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी पिक हो रही है, जो काफी रूड रहा है और काफी लाइक उसका बॉसी नेचर हो सकता है। ईगो, ओके, ईगो उसमें कूट कूट के भरी होगी, और अपने ही मतलब अपनी मनमानी में इतना मगन है ये इंसान कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये किस तरीके से सामने वाले को हर्ट कर रहा है। ये इतना मगन है अपने ईगो में, ये मगन है अपने अक्कड़ में, कि इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं सारी चीजें। बिल्कुल भी किसी के लिए इसके अंदर एक सिंपैथी या एम्पैथी होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कोई भी फीलिंग्स नहीं है इस इंसान के अंदर दूसरों के लिए, और खासकर क्योंकि आप इनसे डील कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो आपके प्रति तो इनका ऐसा है कि भाई बस परेशान करना है। अब यहाँ पे देखो 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, तो बहुत चांसेस हैं, या ऐसा आप कर चुके हो कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। इन्होंने आपको जितना परेशान किया था उसकी रिकवरी आपने कर ली है, आप आगे बढ़ चुके हो, ओके, या बढ़ने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है। सो आप ना आगे बढ़ने की सोच चुके हो, आपको पता है कि अब इस चीज का तो अंत मुझे करना ही है, मैं इस इंसान के साथ अब ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर सकता, मैं इस इंसान के साथ अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये तो आपने प्लान कर लिया, ये तो आपने सोच लिया है, 100% सोच लिया है। बट यस, इन्होंने, अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, तो काफी इन्होंने आपका मानसिक नुकसान किया है, ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हों या आए हों पास्ट में। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये एक बड़ा क्रूर व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ओके। इसके अंदर सारे अवगुण हैं, नासमझ है ये, ओके, और बहुत ही प्राइड, बहुत ही मतलब निगेटिव प्राइड, निगेटिव ईगो, ओके, और निगेटिवली ट्रीट करना, आपसे निगेटिवली बिहेवियर करना, और एक अजीब सी आपको एनर्जी इनसे फील होती होगी, लाइक कि ये कैसा इंसान है, ये इतना राक्षस जैसा क्यों है, ये इस तरीके से ट्रीट क्यों करता है कि जैसे मैं इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ, या मैं इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हूँ। सो मतलब इतना ज्यादा ये लाइक इस लेवल का इसके अंदर ईगो है कि आप जब इनकी एनर्जी पिक करते होंगे, इनकी एनर्जी आपको फील होती होगी ना, तो आपको सिर्फ चिढ़ फील होती होगी, आपको सिर्फ घुटन फील कर होती होगी। सो यहाँ पे
चांसेस हैं पूरे पूरे कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, एक हेटर से डील कर रहे हो। ओके, जिससे आप बाहर निकलने का प्लान कर रहे हो या आप बाहर निकल आए हो। ओके, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपनी रिकवरी कर ली है या आप रिकवर करने का सोच रहे हो। सो उसके लिए आपने कुछ एक्शंस भी ले लिए हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ओके, कि आपने अपनी लाइफ की निगेटिविटी को, ओके, अपने माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने जितने भी आपने निगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं या अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उस चीज को समझ करके, उस चीज से अपने आप को उभार करके, ओके, और अपने आप को निखार करके, आपने अपनी जो भी लाइफ में जो भी आपके निगेटिव सिचुएशन आई है उसको आपने पॉजिटिव कर लिया है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे लोगों से कनेक्टेड ज्यादा हैं जिन्होंने आपको काफी काफी ज्यादा दुख दिया, काफी आपको परेशान किया। इन्होंने आपके, मतलब सबसे ज्यादा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके टाइम को बहुत वेस्ट किया। आप इस टाइम पे बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अलग कर सकते थे, अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे आप। ओके, या आप फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते थे, लेकिन इनके साथ आपने इतना टाइम वेस्ट किया। और उस इंसान के एक्सपीरियंसेस की वजह से जो आपने वहां से लेसन्स लिए कि ये काम मुझे करना चाहिए और ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपकी जो करंट सिचुएशन है जिसमें कोई भी निगेटिविटी में भी आई हो रिसेंटली, या कोई भी निगेटिव माइंडसेट आपने फेस किया हो या एक्सपीरियंस किया हो, आपने उसको रिवर्स कर दिया पॉजिटिविटी में। सो ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की वजह से। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी इंसान को आपने मात दी है। ओके, किसी इंसान, कोई निगेटिव इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, जो अभी मैंने एनर्जीज बताई है उनमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप ऐसे हो कि आपने किसी को मात दी है यहाँ पे, किसी ऐसे इंसान को जो हाईली निगेटिव इंसान रहा है, जिसने हाईली निगेटिविटी फैलाई है आपके जीवन में, उस इंसान को आपने मात दी है, उस इंसान के छक्के छुड़ाए हैं आपने। क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि एक रिवर्स गेम। ओके, मतलब चीजें रिवर्स कर दी हैं आपने, चीजें घुमा दी आपने, कि तुम जो मेरी तरफ भेज रहे थे ना ये निगेटिविटी, वो आपने उनकी तरफ बैकफायर की है। तो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक जैसे कहते हैं ना, ब्लास्ट किया है आपने, ऐसा, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द हाइरोफेंट है, द लवर्स है। ओके, बहुत 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 अच्छा कॉम्बिनेशन है ये उन लोगों के लिए, एंड काफी प्रोमिनेंट एनर्जी है उन लोगों के लिए जो सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जो इस दुनिया में, इस लाइक बेदर्द दुनिया में ट्रू लव को सर्च कर रहे थे, या आप सेपरेट थे अपने राइट पार्टनर से, अपने ट्रू लवर से। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी गुरु की कृपा रहेगी आपके रिश्ते पे। सेपरेशन था तो वो रिजॉल्व होगा। ओके, आप यूनाइट होंगे, और ये सब आपके गुरु की वजह से भी हो सकता है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। ओके, अगर आप ईश्वर को गुरु मानते हैं तो उनकी कृपा हो सकती है, अगर आप अपने एंजल्स को अपना गुरु मानते हैं तो उनकी कृपा हो सकती है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल काउंसलर है, अगर आप उसे गुरु मानते हैं तो उनकी कृपा भी हो सकती है आपके ऊपर। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? सबसे पहले चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो। ओके, आप हाईली प्योर सोल हो। ओके, आपके अंदर इनोसेंसी और डिसेंसी, ओके, स्पिरिचुअल तरीके से कूट कूट के भरी हुई है। किसी की हानि नहीं चाहते हो आप, किसी के लिए कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। ओके, प्यार वो भी अनकंडीशनल तरीके से करना आता है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए एक एक अच्छी मिसाल बनना चाहते हो। ओके, उनकी लाइफ में क्वालिटीज को ऐड करना चाहते हो। सो ये सब कुछ वजह है जो आपको आपके ट्रू पार्टनर से कनेक्टेड रखेगी। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कहीं बहुत प्रॉब्लम में है, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
दूसरों ने बहुत रायता फैलाया है, ओके, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपको बढ़ने नहीं दिया है आगे, ओके, आपको खुल के प्यार नहीं करने दिया है। आपको सबसे बड़ी चीज है कि जिस रिश्ते को आप हमेशा के लिए अपनाना चाहते थे, ओके, आप इस इंसान से मैरिज चाहते थे, या मैरिज अगर हो गई है तो बहुत सारे इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते थे। तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीजों में, ओके। आप सेपरेशन में थे तो ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन बन करके आपकी लाइफ में रहा, कार्मिक बन करके रहा, या फिर इसने हमेशा आपसे हेट की, ओके, हमेशा मैनिपुलेट किया। आप किसी को सच्चा प्यार करते थे तो इन्होंने उससे भी मतलब जेलस वाली भावना रखी। तो ये सब चीज दिखाई दे रही है, लेकिन अब चीजें ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें सही हो गई हैं। तो बहुत बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कार्ड है गाइज ये, बहुत ही, जिसके लिए भी है बहुत बड़ी कंफर्मेशन है यहाँ पे, और बहुत बहुत ही बड़ी वाइब्रेशन की एनर्जी है कि किसी आपके रिश्ते में और आपकी लव लाइफ में कृपा बरस रही है, ओके, चीजें सॉल्व हो रही हैं, ओके। कोई प्लैनेटरी इशू रहा अगर मैरिज में तो वो सॉल्व हो रहा है, ओके। हो सकता है कि मैरिज में बहुत डिले हो गया तो वो चीजें अब सही हो रही हैं, कुछ भी चीज यहाँ पे हो सकती है। बट जो भी चीजें देर से हो रही है वो सिर्फ आपके भले के लिए हो रही है। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर लें। मुझे वही सब सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके जीवन में मुझे रोशनी आते हुए दिखाई दे रही है। मीन्स जैसे होता है ना कि हम अंधकार में चले जाते हैं कभी कभी, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन ने आपकी मैरिज और मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, मैरिड लाइफ में बड़े लड़ाई झगड़े करवाए, ओके, आपसी आपके अंदर आपके घर में बहुत झगड़े हुए इस पर्सन की वजह से, तो ये पर्सन का खुद का घर मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन खुद भी मैरिड है, ओके, और इन्होंने किसी तरह का सिचुएशन क्रिएट किया आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली में भी क्रिएट किया, और बाहरी लोगों से भी बहुत बुरा कहा आपको लेकर के। तो बहुत झगड़े हुए, बहुत लड़ाइयां हुई। तो ये जो चीज है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े करवाए हैं, या कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये मैरिड लाइफ की बात है, कोई भी हो सकता है जिसके घर में किसी अदर पर्सन ने लड़ाई झगड़े करवाए हैं, उनके अपने खुद के घर में मुझे चीजें बहुत खराब होते हुए दिखाई दे रही हैं, ओके। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेने जा रही हूँ गाइस, सो प्लीज पेशेंस रखें, और मैं कार्ड्स को निकालने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या एनर्जीज हैं। ये बड़ी स्पेसिफिक एनर्जीज आएंगी, ओके, जो भी आएंगी प्लीज गाइड करें कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, ओके, थैंक यू सो मच। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो एक्स्ट्रा मनी की बहुत जरूरत है, ओके, आपके जो लोन्स हैं वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, काफी ज्यादा मतलब मनी इश्यूज हो गए थे, या बहुत ज्यादा बर्डन में आ गए थे। मल्टीपल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं आपके ऊपर। पैसों की वजह से काफी चीजें ट्रैक पे नहीं आ रही थी, मतलब सही वे में नहीं चल रही थी। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ ना कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसपे आपको लगेगा कि ऑलरेडी जो सोर्स है आपके पास अर्न करने की, उससे भी अधिक चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर पाओगे। सो एक तरीके की हेल्प है डिवाइन की तरफ से,
जब मल्टीपल रिसोर्सेज होती हैं तो भाई मल्टीपल तरीके से इनकम भी होती है। सो एक्स्ट्रा कोई ना कोई वर्क, एक्स्ट्रा कोई लाइक पार्ट टाइम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप सर्च कर रहे थे, आपने काफी ऑनलाइन सर्चिंग की है वर्क फ्रॉम होम के लिए, ये भी हो सकता है। आप जॉब सर्च कर रहे हैं और बहुत टाइम से आपको अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिली है, या फिर आपको और भी काम चाहिए। ओके, क्योंकि जिस जॉब में आप हैं या जिस काम में आप हैं, आप उससे फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है, और फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होने का रीजन है कि आप को उतना अर्न नहीं हो रहा है जितनी आपकी नीड है। ओके, नेक्स्ट है ओके सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस लव, ओके, प्लस केयर। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो खूब सारा सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, सेल्फ केयर कर रहे हैं, और अपनी बहुत सारी जो पुरानी चीजें हैं जिसकी वजह से आपने अपनी रिस्पेक्ट को खो दिया, उसको रिकवर कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी कोई इज्जत कर रहा है तो वेलकम है, नहीं कर रहा है तो बाय बाय है। ओके, आपको अपनी इज्जत करवानी आ गई है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी आ गई है कि तुम अगर तरीके से प्यार से मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मुझे आता है कि मुझे अपनी इज्जत कैसे करवानी है। ओके, ये वाली चीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। सो आप भी मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो कि अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो मेरे अंदर तुमसे भी ज्यादा है, लेकिन मैं अप्लाई तभी करूंगा जब मुझे जरूरत लगेगी। मैं बेवजह अपनी एनर्जी नहीं खराब करूंगा तुम पे। सो आप अपने एक, जैसे होता है ना कि आप खुद में ही एक बेहतरीन पर्सन बन चुके हो, आपको किसी को अपना हेल्दी एटीट्यूड दिखाने के लिए उनसे जाके आपको लड़ना नहीं पड़ता है, उनसे जाके आपको कहना नहीं पड़ता है। वो दिखता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में, ओके, आपकी बातों में, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है, आपकी एनर्जी बोल रही है कि भाई आप इस इंसान की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। और आप इसके लिए कहने नहीं जा रहे हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो उनको उस मोड़ पे ले आई है कि अब तो मुझे इस इंसान की इज्जत करनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरह की सोच रख रहे हैं लोग। ओके ओके, स्पिरिट एक्टिवेटेड। सो आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जो अभी तक हो सकता है डीएक्टिवेटेड थी या ब्लॉक्ड थी, या अभी तक आप उसको समझ नहीं पाए थे, तो आप देखेंगे कि वो अनलॉक होगी। ड्रीम्स में हो सकता है कि आपको ना कुछ बड़ी वाइट सी एनर्जी दिखे, ओके, या आपको एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई दे, आपको दिखे कि आप हो, और लेकिन आपके हार्ट चक्रा से या क्राउन चक्रा से कोई एनर्जी निकल रही है। सो एक एक्टिवेशन आपको फील होगा, सोते समय हो सकता है, मेडिटेशन में हो सकता है। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात है। अगर स्पिरिट एक्टिवेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, विच इज अट्रैक्टिंग योर स्पिरिट। यहाँ पे भी देखिए एक्टिवेशन, स्पिरिट एक्टिवेशन है, और यहाँ पे भी स्पिरिट की बात हो रही है। तो आपको ना बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है अगर स्पिरिट एक्टिवेशन नहीं है तो आप ना अपने हायर लेवल पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल पे पहुंचने वाले हो। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत पीक पे होगी, ओके, एंड बहुत क्लियर होगी। सो उस समय आपके ऊपर काफी निगेटिव अटैक, काफी साइकिक अटैक हो सकते हैं। सो उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपको इस समय ना किसी की निगेटिविटी बहुत फील हो रही है, किसी तरह का साइकिक अटैक बहुत फील हो रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आसपास कोई है, कोई कोई अटैक करना चाहता है। साफ साफ पता चल रहा होगा कि फील हो रहा होगा कि जैसे कोई आपको पीछे से हार्म करना चाह रहा है। मतलब एनर्जी आपको फील हो रही होगी क्लियरली। सो इस समय आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप प्रोटेक्शन से रिलेटेड मेडिटेशन, रिचुअल्स या क्रिस्टल्स का यूज करें इन दिनों। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड और गाइड करें।
प्लीज और गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। यू आर द ब्रेव वन हु फेस डार्कनेस एंड सर्वाइव द इम्पॉसिबल। सो आपको पता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने बहुत निडरता के साथ, बहुत बहादुरी के साथ अपने एक मतलब एक ऐसी टाइमलाइन या एक ऐसा समय आपने फेस किया है जहां पे बहुत अंधेरा था, बहुत अंधकार था। हो सकता है कि आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस किया है। हो सकता है कि आपने एक बहुत बड़े डार्क आइसोलेशन को फेस किया है। हो सकता है कि आपने डार्क बैड एंटिटीज को फेस किया है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत इंटेंस एंजाइटी और निगेटिव थॉट्स, इस तरह की चीजें आपने बहुत ज्यादा फेस की हैं। और ऐसे समय पे लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। ओके। और वो जीने की जो उनकी हिम्मत होती है वो खत्म होने लगती है। लेकिन आपने ऐसे समय को फेस किया है, सरवाइव भी किया है। आप ऐसे सोल हो जो सरवाइव कर ले गए। ओके। आपको क्योंकि ईश्वर पे भरोसा था कि मेरा ईश्वर हो सकता है मेरा इम्तिहान ले रहा है, या हो सकता है कि ये मेरे पूर्वजों के किसी जन्म की क्लियरिंग है, हो सकता है मेरी खुद की ईगो डेथ है। ओके। या हो सकता है कि मुझे अपनी सोल को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ओके, अपनी जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं उनको क्लियर करना है। या ये हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा ब्रेव सोल हो कि आपने बस ये समझा कि ये मेरा इम्तिहान है और ईश्वर मेरे साथ है, मुझे इसमें पास होना ही होना है। तो आपने बहुत निडर तरीके से, बहुत बहादुरी के साथ, क्योंकि आप एक बहुत हायर लेवल की सोल हो, एक प्योर सोल हो, तो आपने सामना किया। ओके। ऐसा नहीं कि आपको डर नहीं लगा, आपको बहुत डर लगा, आप बहुत घबराए, लेकिन आपने सामना किया। ओके। और धीरे धीरे आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। ओके। तो आपने कुछ तो ऐसा अपने जीवन में और भी सहा है जो दूसरे लोगों के लिए इम्पॉसिबल रहा है, जो नॉर्मल और लोग नहीं सह सकते हैं, उसमें सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने इम्पॉसिबल चीजों को सहा है, उसमें सरवाइव किया है। ओके। आपने मनी इश्यूज तो हो ही जाते हैं नॉर्मली लोगों को, लेकिन आपने ग्रेट मनी इश्यूज जहां पे कोई उम्मीद नहीं थी, ओके, जहां पे कोई होप नहीं थी आपको, आपने वो चीजें सरवाइव की हैं। अपने रिलेशनशिप में आपने होप खो दी होगी लेकिन फिर भी सरवाइव किया। ओके। हेल्थ इश्यूज जहां पे एक इंसान हिम्मत हार जाता है, वहां पे भी आपने सरवाइव किया होगा। ओके। एंजल्स प्लीज और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके। ओ माय गॉड। नेम इज बीइंग स्पोकन इन हायर प्लेसेस। आपका जो नाम है अब ऐसी जगह पे पुकारा जाएगा जो बड़ी पवित्र जगह है। ओके। ऐसी जगह एंजल्स आपका नाम लेंगे। ओके। या दुनिया आपको बड़े पवित्र तरीके से याद करेगी। ओके। आपका जो नाम है बहुत इज्जत से लेगी। और आपका जो नाम है वो ऐसी जगह पे पुकारा जाएगा जो हेवन जैसा फील कराती हैं। ओके। और जो हायर प्लेसेस हैं, हायर डायमेंशंस हैं, जो बड़े प्योर और बिल्कुल इस दुनिया से परे वाले डायमेंशंस हैं, वहां पे आपका नाम इसलिए लिया जाएगा कि आपको ब्लेस्ड करना है वहां की एनर्जी से। ओके। आपको बहुत सारा मान सम्मान दिलाने के लिए एंजल्स आपका नाम वहां पे लेंगी कि इस इंसान को बहुत सारा लक, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी रिस्पेक्ट 3D लाइफ में मिलनी चाहिए। यू आर रियली इज फार फ्रॉम नॉर्मल। ओके। आप जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं या नॉर्मल लोग होते हैं, ओके, नॉर्मल का मतलब कि जनरली जो इंसान जो जीने आया है, खाना पीना और चले जाना, घूमना फिरना और चले जाना, आपके जो पर्पस है वो बहुत डिफरेंट है। खाना पीना सोना ये सब तो खैर आपको करना ही है, वो तो सबको ही करना है, लेकिन आपके पर्पस बहुत डिफरेंट है। आप इस दुनिया में कुछ अलग, नया और नए कॉन्सेप्ट को
लेकर के आओगे। ओके, एंड कुछ चीजें ऐसी करोगी जहां पे इंसानियत फिर से जिंदा होगी। ओके, या समाज को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपकी वजह से। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। 777 जैकपॉट हो सकता है कि किसी को 777 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, और या 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 777 नंबर बहुत ज्यादा पॉपअप हो सकता है आफ्टर रीडिंग बहुत ज्यादा दिखे। सो ये कंफर्मेशन है कि आपको किसी तरह का आपका जैकपॉट लगने वाला है। ओके, और लक भी चेंज हो सकता है, इंस्टेंट गुड लक मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हो। सो कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, और ये सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जैकपॉट की तरीके से होगा, एंड किसी भी वे में हो सकता है। 777 नंबर कंफर्मेशन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइडेंस है द एम्परर यहां भी था। सो कंफर्मेशन है ये सबसे पहले कि आपके लाइफ में बहुत ही क्रूर व्यक्ति, बहुत ही ईगो वाला व्यक्ति, ओके, बहुत ही निगेटिव पर्सन या तो रह चुका है या इस समय है, जिससे आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, या आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। ओके, और इसका दिमाग आपको किसी ना किसी तरीके की परेशानी देने में लगा रहता था या लगा रहता है, कुछ है ऐसा। ओके, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स की, और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें, और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है। ओके, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। द हर्मिट, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, या जिस भी सिचुएशन में आप अनप्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूं, मुझे हार्म पहुंचाया जा सकता है, मुझे निगेटिव एनर्जी सेंड की जा सकती है, मुझे मैनिपुलेशन में फंसाया जा सकता है। आपको चुपचाप रहना है, बिल्कुल किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करना है। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे, पेशेंस में रहेंगे, आप देखिए आपका बड़े से बड़ा काम भी हो जाएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शिव जी की आराधना आप कर सकते हो इन दिनों। ओके, शिव जी को आप पुकार सकते हो दिल से कि वो इस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करें। ओके, अपनी मस्कुलाइन एनर्जीज पे आपको बहुत काम करना है, उनको उस एनर्जी को हील करना है, उसको बैलेंस करना है। ओके, देन आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, जहां पे आप अनप्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, किसी देवी की साधना भी आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है कि किसी गॉडेस की, किसी देवी की, किसी ग्रेट फेमिनाइन एनर्जी की आप पूजा आराधना करते हो। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है प्लीज गाइड करें। द जजमेंट, ग्रेट, मैंने क्या कहा था, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका काम जरूर होगा। तो अगर आप धैर्य रख रहे हैं, शांति के साथ, बिलीव के साथ कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा और मुझे प्रोटेक्शन भी मिल रही है, आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा, जिसमें आपके फेवर में चीजें होंगी, और आपको जो भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान फिर वो फील करेगा कि वो कितना अनप्रोटेक्टेड है। एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ कप्स है, तो ये आपकी लाइफ से परमानेंटली निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, डोंट वरी। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप क्यों डर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या जरूरत है परेशान होने की। जब आप टैरो देख रहे हैं, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस आ रही है, सो आपको एंजल से ही कह रहे हैं कि क्यों परेशान होना, घबराने की कोई बात नहीं है।
अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, अपने माइंडसेट को क्लियर करिए, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।